पीछे से बैलून मार रहे हैं, मतलब हम रिक्शे में बैठे थे और 2 बैलून आए। एक आज मैं जा रही हूँ अपनी बुआ जी के, ब्रेक डाउन चल रहा है, मुझे मेरे घर वालों की ज़रूरत है। परेशान हो गई, मुझे 15 मिनट हो गए यहाँ पे। जो 30-40 मिनट का ट्रैवल था उसमें पूरे टाइम खड़ी रही। जहाँ जाना है वहाँ पहुँच के तो मज़ा आता है, लेकिन जो रास्ते में ट्रैवल करना पड़ता है और पूरा यार पीछे भिगो दिया है वो सारी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपनी बुआ जी के। फाइनली मतलब मेरा कुछ सर्कमस्टेंसेस भी रहे और कुछ मेरा मन भी था बहुत ज़्यादा जाने का घर, तो पहले मैं बुआ जी के जा रही हूँ। अगर वहाँ भी अच्छा नहीं लगा तो घर निकल जाऊँगी। वैसे ऐसा नहीं है कि वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो पता नहीं, घर की क्रेविंग हो रही है तो जा सकती हूँ। तो आज संडे था तो ऑब्वियसली मैं जल्दी तो नहीं उठती, तो मैं नहीं उठी एज ऑलवेज़। मैं 11 साढ़े 11 पे, जब सुबह से कॉल जाते रहे तब जाके 11 साढ़े 11 पे उठी हूँ। फिर उठ के जल्दी जल्दी नहाई हूँ और खाना खाया है और अब वेट कर रही हूँ कि गाड़ी आ जाए। भैया कह रहे हैं खाना देने गई है, उसके बाद आएगी तब तुमको नॉलेज पार्क छोड़ देगी। तो फिर मैं वहाँ जाके फिर वहाँ से बुआ जी के जाऊँगी। 3 घंटे का ट्रैवल होएगा, 3 घंटे का करना तो पड़ेगा। पता है 6-7 घंटे में मैं घर पहुँच जाती हूँ और 3 घंटे में मैं बुआ के पहुँचती हूँ, सीरियसली। और आज सारी रूममेट्स भी जा रही है मेरी, बट वो शाम को जाएंगी क्योंकि उनकी शाम की ट्रेन है, तो मैं तो लेट नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ, 12-1 बजे ही जा रही हूँ। मेरा ना रास्ता, मुझे रजौरी गार्डन के मोमोज़ बहुत पसंद है। मतलब बीच में एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है रजौरी गार्डन, मुझे वहाँ के मोमोज़ बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ मैं वो जाके भी खाऊँ रास्ते में। भाई उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं चलेगा, मतलब जाने का। इसीलिए जाती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि मुझे रजौरी गार्डन के मोमो खाने होते हैं। तो ये खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा। हाँ तो 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा नहीं 1 हफ़्ता हो गया है मुझे हुए यही था कि मैं इसीलिए रुक रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा था मतलब मनु अकेली है, पर उसके तो मतलब उसका जो रिलेटिव्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, दोस्त वोस्त भी है एक आध, तो वो एडजस्ट कर लेगी। बट मेरा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन चल रहा है, मुझे मेरे घर वालों की ज़रूरत है। मुझसे दोस्तों में रह के मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। कई बार ना सब ठीक होते हुए भी आप गलत प्रूफ हो जाते हो, तो इसलिए नहीं अच्छा लगता। दुनिया से मेरा मन उब चुका है, मुझे सिर्फ मेरे घर वाले चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। यार कभी कभी अपने बारे में भी सोचना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है। और फिर किसी के बारे में कितना भी सोच लो, आप कभी उसके लिए भले नहीं बनोगे, तो फिर अपने बारे में ही सोच लो। इतनी मोटिवेशन वाली बातें मैं कब से करने लग गई। नहीं ठीक है, फिर मैं जाऊँगी तब मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाइस मेट्रो स्टेशन वालों का अलग ही ड्रामा है, वो कैश ले रहे हैं आज, ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, और ऐप पे भी टिकट बुक नहीं हो रहा है। तो मैं दोबारा नीचे आई थी और अब कैश लेके जा रही हूँ। सीरियसली परेशान हो गई, मुझे 15 मिनट हो गए यहाँ पे। गाइस नोएडा मेट्रो, मतलब जब आई थी नोएडा मेट्रो में, तो वहाँ पे मैं पूरे मेट्रो मतलब जो 30-40 मिनट का ट्रैवल था उसमें पूरे टाइम खड़ी रही, और उसके बाद 51 से 52 जाने के लिए पैदल चलना पड़ता है, हो गई। फिर अब मैं अपने दूसरे स्टॉप पे हूँ, मैं अपने फेवरेट मेट्रो स्टेशन पे हूँ, और इट फील्स लाइक मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी। मेट्रो स्टेशन पे आके ना मोमोज़ खाना इज़ मैंडेटरी फॉर मी, तो मैं खा ली हूँ। और यहाँ के मोमोज़ होते भी बहुत टेस्टी है वैसे, मतलब बहुत टेस्टी होते हैं, तो मैं खा ली। और मुझे भूख भी लग रही थी, 2 घंटे हो गए ट्रैवल करते करते। मैं
मैं फाइनल मेट्रो स्टेशन पे आ गई। सफ़र अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, अभी तो मुझे 10-15 मिनट और लगेंगे बुआ घर पहुंचने में, क्योंकि अभी मुझे ऑटो वगैरह भी लेना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है भाई, मतलब जहाँ जाना है वहाँ पहुँच के तो मज़ा आता है, लेकिन जो रास्ते में ट्रैवल करना पड़ता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। दिल्ली के लड़के होते महाबदतमीज़ हैं। मतलब क्या है यार, किसके साथ होली खेल रहे हो जिसे जानते भी नहीं हो? पीछे से बैलून मार रहे हैं, मतलब हम रिक्शे में बैठे थे और 2 बैलून आए, एक तो नहीं फूटा पर दूसरा फूट ही गया यार, पूरा भीग गई हूँ मैं पीछे से, गुस्सा आ रहा है। होते हैं बदतमीज। मैं बुआ जी के घर आ चुकी हूँ और पूरा यार पीछे भिगो दिया है, वो सारी किचकिची आ रही है, बाल भी भीग चुके हैं, मतलब आज ही धोई थी। पहले बता देते कि मारेंगे तो मैं बाल धुल के ही क्यों आती, यहीं धुल जाते। अब मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी जो कि मुझे पीजी पे नहीं मिलता है, पर यहाँ मिल जाएगा, मैं खाऊंगी। यही खाना तो चाहती हूँ कि मुझे पीजी में मिल जाए। बहुत ज़ोर का थक गई हूँ मैं आज सफ़र करते करते। एटलीस्ट मतलब 1:30 बजे निकली थी और 4 बजे यहाँ पहुँची हूँ बुआ जी के घर पे। बहुत थक गई हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कल घर जाऊँ, घर जाके 7 घंटे सफ़र करूँ, फिर 2 दिन रुकूँ जब तक मेरी थकान उतरेगी, तब तक फिर 5 को वापस आ जाऊँ। क्योंकि देखो, आना तो पड़ेगा, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे तो आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी 6 तारीख को सुबह 8:30 से क्लास है, तो जाना तो है ही। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, वैसे तो कोई प्लान ही नहीं है, पर प्लान में चेंज भी आ सकता है। तो अभी मेरी ये हालत था ही कि अभी मैं खाना खा रही थी ना बहुत ज़ोर से, मतलब पता नहीं क्या भूख लग रही थी, तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से खाना खा रही थी, तो मेरी जीभ कट गई और अब उसमें भी दर्द हो रहा है, लग रही है उसमें भी कुछ ना कुछ लग रहा है, तो वो भी बोलने में दिक्कत हो ही रही है। मतलब जब मेरे बोलने का काम आया तो बोलने में इतनी दिक्कत होने लगी, और वैसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। और आज मेरे अंदर इतना आलस आ रहा है कि मैं बैठ के भी व्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि भाई आ रहा है, मैं थक गई हूँ। मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि सो जाऊँ, लेकिन अगर मैं अब सो गई तो देखो उठने तो मैं वाली हूँ नहीं, अब नहीं उठने वाली हूँ जेन्युइनली, तो इसलिए सोऊँ ना, अपने काम वाम कर दूँ, मुझे व्लॉग भी अपलोड करना है तो वो भी करके ही सोऊंगी ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं नहीं सो रही हूँ। अगर मैं सो गई तो मैं कसम से नहीं उठने वाली, मैं आज बहुत थक चुकी हूँ। ऊपर से खाना भी इतना सारा खा लिया है, उसके बाद नींद तो आती ही है, तो मुझे नींद भी आ रही है। मैं तो बस सोऊंगी, अब सिर्फ सोना ही चढ़ा है मुझे, और कुछ भी नहीं, बस सोना है। बहुत थकान हो जाती है, बहुत लंबा सफ़र पड़ जाता है, पूरा नोएडा क्रॉस करो, नहीं पूरा ग्रेटर नोएडा क्रॉस करो, फिर नोएडा क्रॉस करो, फिर दिल्ली क्रॉस करो, तब आओ। इसीलिए तो जल्दी आने का मन नहीं करता। तभी तो, नहीं तो अगर पास में होता तो सैटरडे संडे, संडे मंडे मेरी छुट्टी होती है, तो संडे मंडे में यहीं दिखाई देती, पर दूर है, मतलब जाने आने में ही थक जाऊंगी, फिर रुकूंगी कब यहाँ पे, इसीलिए नहीं आती हूँ। और मैं एक दो रील्स वगैरह देख रही थी, तो मेरे सुनने में आया कि कॉलेज में यूनिफेस्ट भी होने वाला है, मार्च एंड तक हो जाएगा शायद, मे बी तभी और न्यूज़ ढकें और ये न्यूज़ आ जाए। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई डोंट नो क्या होगा उसमें, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।